प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि आपके पर्सन करेंटली क्या सोच रहे हैं अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, हिज और हर नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। आई मीन इस रिलेशनशिप को लेके वो क्या करने का सोच रहे हैं करेंटली। टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स यू, नॉट टेकिंग अ स्टेप, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या करना चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप का। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो व्हाट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे कोई भी लाइफ का डिसीजन, इम्पॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेने का, प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखने का। आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपके पर्सन का नेचर कोई नहीं जान सकता है। वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी। हर कार्ड में मल्टीपल देयर विल बी कार्ड्स जिसके अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आएगी, क्योंकि अलग अलग लोग देखते हैं, उनकी अलग अलग स्टोरीज़ होती है। सो हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, हर एनर्जी आपके लिए नहीं होगी। क्या आपके लिए है, क्या नहीं है, ये आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता है। सो प्रैक्टिकल होके फिल्टर कीजिए कि कौन सी एनर्जी रखना है, कौन सी एनर्जी छोड़ना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव बदल जाती है। एक भी अगर व्यूअर बदलती है तो एनर्जी बदल जाता है उस रीडिंग का। सो अगर सेम रीडिंग पे सेम टॉपिक पे दो कॉन्ट्रडिक्टेड रीडिंग्स आती है, जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है, एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका एज क्या है, आपका लुक्स क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, आप अलग अलग मैरिड हो, या फिर आप में से कोई एक मैरिड हो, आप लोगों का डिवोर्स चल रहा है, नहीं चल रहा है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, एक्स हो, लवर्स हो, न्यू लव, क्रश, लिव इन पार्टनर्स, ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना रिलेशनशिप्स का एंड अदर फैक्टर्स का, इन सब से एनर्जी को कोई लेना देना नहीं है। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आई विल गो विथ 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। करेंटली आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। आप खुश हो जाओगे, बट लेट्स सी। Gold digger is the bottom of the deck. They want your money being used. Cards दिखा दूंगी। Intuition, guardian, someone else, they will be back, pets. I'll take clarifications. Clarify gold digger. Clarify intuition. थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। क्लैरिफाई गार्डियन। क्लैरिफाई समवन एल्स। नहीं है, ऐसे गिरा। लेट मी शफल। क्लैरिफाई समवन एल्स। दो कार्ड्स नहीं, 1 कार्ड। ये कार्ड में फंसा हुआ है, इस कार्ड का क्लैरिफिकेशन फंसा हुआ है। ठीक है, आ जाएगा, आ गया।
इसीलिए ओके क्लैरिफाई दे विल बी बैक. क्लैरिफाई पेट्स. So let's start with gold digger. They want your money being used. It comes with the 10 of wands. See, overall thing is they will be back. वो लोग आपके पास आने के बारे में एकदम ठान लिए हैं और वो जानते हैं कि उनको आपके पास वापस आना होगा. मरने से पहले आपके पास उसको वापस आना होगा, बिकॉज बहुत से कर्ज बाकी है चुकाने को. It's not just related to money or something like that. There are a lot of karmic debts that your person को चुकाना है towards you. आज की जो कलेक्टिव हो आपके साथ नाइंसाफ़ी कूट के हुआ है, भर के हुआ है, and your person also realizes this. But whatever, I'm not justifying the situation, but please understand कि मुझे न्यूट्रल एनर्जी में रह के रीडिंग करना है. मैं किसी की नहीं हूँ, मैं सिर्फ शिव की हूँ. So मुझे उस तरह से बोलना होगा. इवन योर पर्सन रियलाइजेस कि उनसे गलती हुई है. एटलीस्ट करेंटली तो रियलाइज़ कर रहे हैं और वो लोग जानते हैं ये चीज़ को लेके एकदम वो लोग क्लियर है. आपके पास वापस आना होगा. देयर इज़ नो अदर वे आउट. आपके पास वापस आना होगा. अब वापस आके रिकॉन्साइल करना है, सॉरी बोलना है, सॉरी बोल के चले जाना है, आपके द्वार पे मर जाना है, बात की बात है. पर वो लोग जानते हैं कि आपके पास उनको वापस आना होगा और सर झुका के वापस आना होगा. दैट्स फॉर श्योर. बट इस वक्त आपके पर्सन के दिमाग में जो चल रहा है वो है थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं इस वक्त. आई हेट टू से दिस, बट अगेन जो सच है वो सच है. दूसरे रीडिंग्स में देर आर मैनी रीडिंग्स. हर वक्त थर्ड पार्टी विलन नहीं होते हैं. देर आर मैनी रीडिंग्स जहाँ मैं आप लोगों को बोलती हूँ और गाली भी खाती हूँ आप लोगों से कि मैं क्यों डिफेंड कर रही हूँ थर्ड पार्टी को, जैसे एज इफ़ थर्ड पार्टी मेरा कोई अपना है. मुझे तो पता भी नहीं कलेक्टिव रीडिंग चल रहा है या कलेक्टिव की एनर्जी है. सो एनीवे, बहुत कुछ अक्लमंद लोग देखते हैं ये रीडिंग. एनीवे, बट दूसरे रीडिंग में जैसे मैं बोलती हूँ कि थर्ड पार्टी को भी चीट किया गया. थर्ड पार्टी इज़ ऑल्सो ऑब्लिवियस और वट एवर थर्ड पार्टी. बट यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ये आज की जो कलेक्टिव थर्ड पार्टी है इसका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ये प्लानिंग प्लॉटिंग करके एकदम फंसाया है. वैसे अगेन आपके पर्सन भी दूध के धुले हुए नहीं है. इट्स बच्चे नहीं है कि फंसा लिया और फंस गए. निपल मुंह में लेके डाइपर पहन के घूमने वाला बच्चा तो है नहीं आपके पर्सन. नर नारी किन्नर जो भी है उसका जेंडर. तो इट्स नॉट के फंसा, इट्स मे बी फंस गए हैं और मौका देख के थर्ड पार्टी ने भी चौका मारा है. यही होता है. ये भी एक कर्मा का वो बैकफायरिंग ही होता है. सो राइट नाउ आपके पर्सन को लूटा जा रहा है. योर पर्सन इज़ बीइंग यूज्ड बाय द थर्ड पार्टी. गोल्ड डिगर एनर्जी है. थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, husband, wife, lovers, other family members, ex, crush, whatever. But आपके पर्सन इस वक्त आपके पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी इन्वेस्ट कर चुके हैं थर्ड पार्टी में. गोल्ड डिगर का मतलब हमेशा यही, मतलब इस कार्ड का बस यही मतलब नहीं होता कि आपके पर्सन को आपके थर्ड पार्टी लूट रहे हैं. वो भी एक एनर्जी है, हो सकता है. देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ नीड्स जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को सर्व करते हैं एंड योर पर्सन हैज़ नो अदर ऑप्शन बट टू केटर टू देम. इवन अदरवाइज गोल्ड डिगर का मतलब ये भी है कि देयर आर फाइनेंशियल मे बी जो घर है दोनों के नाम पे है या थर्ड पार्टी के नाम पे है, या जो बिज़नेस में आपके पर्सन जहाँ या फिर जिस ऑफिस में आपके पर्सन काम करते हैं वो थर्ड पार्टी का है. लाइक अगर थर्ड लाइक जो भी है, मतलब
उसका ही बिजनेस है जहाँ आपके पर्सन काम करते हैं, या फिर थर्ड पार्टी के नाम आपके पर्सन ने ऑलरेडी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, मे बी फॉर टैक्स सेविंग्स, मे बी फॉर समथिंग लाइक दैट, बट अब वापस नहीं ले सकते हैं। सो समवेयर और दी अदर आपके पर्सन का बड़ा पैसा फंसा हुआ है थर्ड पार्टी में, एंड ऑफ कोर्स द थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं आपके पर्सन को। इट्स मोर अ मटीरियल रिलेशनशिप दैन एन इमोशनल वन, एटलीस्ट करेंटली तो यही है। पहले क्या था मुझे नहीं पता, पर करेंट अगर रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का देखूँ तो इट्स मोर मटीरियल, इनफैक्ट इट्स ओनली मटीरियल, देयर इज़ नो इमोशन अटैच टू इट। सो दे आर आपके पर्सन ऑल्सो ये रियलाइज़ करते हैं, एंड योर पर्सन इज़ फीलिंग टोटली बर्डनड अबाउट इट। 10 ऑफ wands है, एक ऐसा बोझ है जो किसी के साथ वो शेयर नहीं कर पा रहे, उसके दिल में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं बता पा रहे, आपको भी नहीं। सो इस चक्र से कैसे निकले उनको समझ में नहीं आ रहा है। एक बार ये जो बोझा उठा लिया है ना वो उतार नहीं पा रहे हैं, और इसको लेके और चला भी नहीं जा रहा है, बड़े गंदे फंसे हैं। एंड दिस इज़, आए तो आपके पास, पर कैसे आए, क्योंकि आपका डिमांड भी तो बड़ा क्लियर है, क्योंकि आज के कलेक्टिव का डिमांड बड़ा क्लियर है कि भाई थर्ड पार्टी को पूरी तरह से छोड़ के मेरे पास आओ, और कोई एजेंडा नहीं है। प्रॉपर रिलेशनशिप, प्रॉपर लीगल रिलेशनशिप, कोई इधर उधर थाली के बैंगन बन के 4 महीने इसके साथ 4 महीने मेरे साथ, ये वाला नहीं चक्कर है। पूरी तरह से पूरा समाप्त करो और मेरे पास आओ। दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी आज की कलेक्टिव मेजॉरिटी की है। सो आए तो कैसे आए, और इतना पैसा फंसा हुआ है, शायद अगर थर्ड पार्टी को वो उसका हिसाब करने भी जाए तो वो बैंकरप्ट हो जाए आपके पर्सन, तो बैंकरप्ट होके आपके पास कैसे आए। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ गोइंग ऑन इन योर पर्सनस हेड, यू नो, इट्स नॉट दैट ईजी फॉर योर पर्सन, क्योंकि आज के जो कलेक्टिव पर्सन की एनर्जी आई है ये हवा में बात नहीं करना चाहते हैं, ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं और बुरे फंसे हैं। वो देखे हैं कि आपने किस तरह से रिएक्ट किए हो और चीज़ें किस तरह से बिगड़ी है, वो दोबारा ये गलती नहीं करना चाहते हैं। सो वापस आना है, इसको लेके उसके मन में तनिक सा भी कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आपके पास आना है। जिस चीज़ से उसकी परेशानी है कि आए तो कैसे आए, इस तरह से फंसे हैं कि कैसे आए। इंट्यूशन, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। अभी आपके पर्सन ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि बैकफायरिंग हो रही है। इट कम्स विथ 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। सी, आपके पर्सन को ना तभी भी यू नो दिस इज़ मोस्टली फॉर अ रोमांटिक थर्ड पार्टी, प्री एग्जिस्टिंग रोमांटिक थर्ड पार्टी जो पहले से है। कैन बी हस्बैंड, कैन बी वाइफ, कैन बी लिव इन पार्टनर, कैन बी एनीथिंग बट रोमांटिक थर्ड पार्टी। सी, मस्ती करने के लिए आपके पर्सन शायद ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में आए थे, दैट्स फॉर श्योर। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मोर अ कार्नल प्लेजर। देखो ये जो इस नाखून की तरह है, इट्स लाइक मोर अ कार्नल प्लेजर, मे बी एट वन नाइट स्टैंड। स्पेशली हवस था आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के प्रति, तो इसीलिए थोड़ा सा फ्रेंडशिप, थोड़ा सा सेलिब्रेशन, थोड़ा सा मे बी इट ऑल स्टार्टेड, सब मिलके कोई कुछ कर रहे थे, मे बी एट अ सोशल गैदरिंग या पब्लिक गैदरिंग में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का पहली मुलाकात हुई, मे बी अ डिनर डेट दैट फॉलोड एंड एवरीथिंग। आपके पर्सन ना बस थर्ड पार्टी को बताना चाहते थे फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, फॉर दिस कार्नल प्लेजर, कि थोड़ा सा मस्ती मजाक करके छोड़ देने का, ज़्यादा देर तक ये कोलैबोरेशन नहीं रखने का। पहले से ही उनको समझ में आ रही थी दिस रिलेशनशिप हैज़ अ लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स, इस यहाँ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो जो भी करना है जल्दी से करो और निकलो, पर फॉर सम रीज़न और द अदर वो नहीं निकल पाए। मे बी अ लॉट ऑफ पीपल गॉट इन्वॉल्व, मे बी थर्ड पार्टीज फैमिली गॉट इन्वॉल्व, देयर फैमिली गॉट इन्वॉल्व, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट आई कैन सी कि ये थर्ड पार्टी जो मस्ती मजाक में शुरू हुआ था, आपके पर्सन है बड़े इंट्यूटिव, वो भी काफ़ी स्पिरिचुअली लेवल्ड अप है,
एनर्जी रीड कर सकते हैं। उनको भी तब समझ में आया था कि दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, फिर भी उसको लगा कि वो संभाल लेंगे, वो निकल पाएंगे रिश्ते से, पर नहीं निकल पाए। अभी वही रेड फ्लैग्स ना अभी इतना ज़्यादा ब्राइट रेड बन गया है, इट हैज़ बैकफायर्ड कम्प्लीटली ऑन योर पर्सन। अभी जब आपके साथ वो एक हेल्दी रिश्ता बना सकते हैं, अभी वो चाहते हुए भी नहीं आ सकते हैं, वो अपने ही कार्नल प्लेजर के जाल में फंस गए हैं। और अगर ये एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी नहीं है तो भी इन दैट केस के शायद रिश्ते की शुरुआत से ही, मतलब आपके साथ जब रिश्ता हुआ था तब से ही आपके पर्सन को ये इंट्यूशन हो गया था कि थर्ड पार्टी और आप में से आपके बीच वो फंसे रह जाएंगे। देयर आर सो मेनी रेड फ्लैग्स जो बिना सॉल्व किए वो आपके साथ रिलेशनशिप में चले आए। उनको पता था कि थर्ड पार्टी की तरफ से थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ करेंगे, ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ने नहीं देंगे, समथिंग लाइक दैट। स्पेशली इज़ वेरी पोजेसिव एंड ऑब्सेस्ड अबाउट योर पर्सन द थर्ड पार्टी। सो कुछ ना कुछ करेंगे, बट आपके पर्सन को लगा था नहीं मैं संभाल लूँगा या संभाल लूँगी, बट अगेन इट गॉट बैकफायर्ड, नहीं हो पाया। सो अभी आपके पर्सन को वही लग रहा है कि उस वक्त क्यों मैं वो अपना इंट्यूशन का नहीं सुना, वाई डिडंट आई फॉलो माई गट फीलिंग। देयर वर सो मेनी रेड फ्लैग्स जो मैंने इग्नोर किया, और उसी की वजह से आप वो विथ इंटरेस्ट वापस आ गए हैं। अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गया है कि अब मेरे कंट्रोल के बाहर चला गया है, अभी मैं भी नहीं हैंडल कर सकता या कर सकती। Guardian comes with 10 of Cups. A lost loved one watches over you. See, I don't know कि आपके पर्सन के पेरेंट्स में से कौन इस दुनिया में नहीं है, या फिर कौन बहुत ही करीबी कोई है जो इस दुनिया में नहीं है, पर अभी भी आपके पर्सन उनसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। जब भी परेशान होते हैं उसके बारे में सोचते हैं, उनसे योर पर्सन गेट्स दैट साइंस। शायद आपको बताया नहीं है या फिर बताया है, आपको पता है, आई डोंट नो व्हाट, बट even your person's guardian angel as well as the universe is giving signs to the universe. यहाँ दो चीज़ हो सकता है। one energy is एक ऐसा गार्डियन जो अभी इस दुनिया में नहीं है, शायद दैट प्लेड अ फैक्टर कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन एक साथ रहे। 10 ऑफ कप्स एनर्जी, परिवार बनके थर्ड पार्टी और आपके पर्सन अच्छे से रहे, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी का दायित्व संभाले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाले। मे बी दैट गार्डियन प्लेड अ मेजर रोल, और वही फैक्टर, बट अभी वो गार्डियन नहीं है, वो गुजर चुके हैं, पर उसे दिया हुआ कुछ प्रॉमिस, उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद आपके पर्सन अभी भी निभा रहे हैं टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। दिस इज़ वन एनर्जी। सेकेंड एनर्जी इज़ लाइक आई सेड कि येस, योर पर्सन इज़ गेटिंग साइंस फ्रॉम हिज और हर गार्डियन एंजल and maybe from the universe nahi, it's more than your person is more connected to his or her guardian angel than the universe in general. तो वहाँ से आपके person को ये signs मिल रहे हैं 10 of cups का, that you are the one. maybe अभी it's time कि आपके person अपना परिवार, अपनी खुशी चुने, अपना डिवाइन लव चुने जो कि आप हो, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। बार बार हर वो जो कांटा है ना, सुई है ना, घड़ी की सुई, हर सुई ना आपकी तरह ही पॉइंट कर रही है। आपके पर्सन करेंटली, योर पर्सन इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम हिज और हर गार्डियन एंजल, शायद सपने में, एवरीथिंग इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू। मे बी इन दिनों आपका मन भी काफ़ी भारी है, यू आर लिटरली क्राइंग फॉर योर पर्सन, और उस रोने में ना कोई तिक्तता नहीं है, कोई बिटरनेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे पर्सन को कर्मा मिले, नो। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, नो। ऐसा नहीं कि वो वापस आ जाए, नो। आप रो रहे हो एंड यू डोंट नो वाई,
यू नो कि आप अपने पर्सन के लिए रो रहे हो, बट फॉर वॉट रीज़न यू हैव नो आइडिया. अगर ऐसा हो रहा है, इट्स अ डबल कन्फर्मेशन कि येस, योर पर्सन इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ साइंस from his or her guardian angel and in general which is pointing towards you कि जा तू अपनी खुशी चुन, बहुत हो गया, यहाँ बहुत देर से फंसा है, अभी फ्री योर सेल्फ एंड चूज़ योर हैप्पीनेस, चूज़ योर डिवाइन लव, स्टार्ट योर फैमिली, अ हेल्दी रिलेशनशिप, अलाइन विद द पर्सन यू केयर फॉर. सो ये साइंस तो आपके पर्सन को मिल रहे हैं. वन से ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज लाइक आई सेड समवन एल्स, or someone is in the middle, someone is trying to sabotage this, third party. और उसके साथ आया है क्वीन ऑफ कॉइन्स. सी, ये थर्ड पार्टी अगेन पेंटिकल का कार्ड है. देखो बार बार थर्ड पार्टी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि इस कलेक्टिव के लिए थर्ड पार्टी इज नॉट अ वेरी what do I say, not an innocent soul. वैसे कोई भी इनोसेंट नहीं है, ना आप हो, ना आपके पर्सन है, ना थर्ड पार्टी है, बट यू नो व्हाट आई मीन कि इट्स नॉट दैट कि थर्ड पार्टी भोली भाली है या भोला भाला है, समथिंग लाइक दैट. नो, काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग वाले इंसान हैं. और ये प्लानिंग प्लॉटिंग करके आप दोनों को अलग किया गया है. आप दोनों के बीच में ओके हो सकते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, वट एवर. इन दैट केस प्लानिंग प्लॉटिंग करके आप दोनों में डर, मे बी आपके पर्सन वॉज ऑलरेडी रेडी टू वॉक अवे. आपके पर्सन ने मन बना लिया था कि नहीं, थर्ड पार्टी को छोड़ आप ही को चूज़ करेंगे. शायद वो ऑलरेडी निकल गए थे, बट समहाउ और द अदर द रिलेशन वॉज साबोटाज्ड. कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया गया. आई डोंट नो, एनर्जी मैनिपुलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है. वैसे एनर्जी मैनिपुलेशन का कार्ड आया तो है डेविल का, इसीलिए मैं बोल रही हूँ. सॉरी. सो कुछ छल बल कौशल करके यू नो ये रिलेशनशिप, आप दोनों का रिलेशनशिप थर्ड पार्टी ने ही ख़राब किया है और जानबूझ के ख़राब किया है. यू नो मे बी आप अगर स्पेशली आप भी अगर थर्ड पार्टी को जानते हो तो शायद आपके साथ भी बड़ा अच्छे से रहने का नाटक किया और उसके अंदर वो सुई होके घुसा और पूरा एकदम तलवार की तरह फाड़ के चला गया या चली गई, व्हाटएवर. सो आपका जो रिलेशनशिप ख़राब हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से ही हुआ है. एंड अभी आपके पर्सन वो रियलाइज़ कर रहे हैं. और ये थर्ड पार्टी कौन है? क्वीन ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. कैन बी अ मेल, डजेंट मैटर, बट अ क्वीन ऑफ कॉइन्स एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी, मदरली फिगर हो सकते हैं या लाइक आई सेड एन एल्डरली फिगर. जेंडर कुछ भी हो, बट जनरली मैटरनल इंस्टिंक्ट ज़्यादा है. बड़ा चतुर है, प्रैक्टिकल थिंकिंग बड़ा शार्प है वो, या मटीरियलिस्टिक थिंकिंग बड़े अच्छे से, बहुत कैलकुलेटिव है. दिखाते हैं बहुत ग्राउंडेड है. मे बी वर्किंग है, मे बी उनका इधर वर्किंग है या पैसा है उनके पास. दिखाते हैं जैसे उनको कोई झमेला नहीं चाहिए, एज इफ़ आपके पर्सन जो चाहे कर सकते हैं, बट एक्चुअली वो जो डोमिनेटिंग एक टेंडेंसी है. क्वीन ऑफ कॉइन्स है, क्वीन है, क्वीन की एनर्जी है वो. एंड यहाँ देखो it's a little different from the traditional queen of coins. ये queen हाथ में ऐसे ये डायमंड को ऐसे पकड़ी हुई है, not letting it go. So being very possessive about what she has, he or she has. So आपके पर्सन को लेके बहुत पॉजेसिव है. आपके पर्सन उसके लिए एक हीरा की तरह है, बहुत ही कीमती है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए. किसी भी हाल में आपके पर्सन को खो नहीं सकते हैं. आपके पर्सन के साथ ये कभी नहीं झगड़ते हैं. हमेशा अगर झगड़ते भी हैं तो आगे चल के सुलह कर लेते हैं. कभी भी ये ऐसा कुछ प्रोजेक्ट नहीं करते. आप मुंह फुला के रह जाते हो क्योंकि आपका स्वाभिमान है, बट इस इंसान का ना स्वाभिमान के नाम पे कुछ नहीं है. दिस पर्सन हैज़ नो सेल्फ रिस्पेक्ट, ओनली कंसर्न्ड अबाउट योर पर्सनस मनी एंड आपके पर्सन के ऊपर कंट्रोल. इट्स नॉट जस्ट ओनली मनी. ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन अगर इसको अपना सब कुछ धन दौलत लुटा दे तो ये आपके पर्सन को छोड़ देगा या छोड़ देगी. नो, नॉट दैट. इसको आपका पर्सन भी चाहिए क्योंकि आपके पर्सन इसके लिए वो ट्रम्प कार्ड है. मे बी उसके इमेज मेंटेन करने के लिए हरप्रिया रीडिंग करछी, इमेज मेंटेन करने के लिए या वट एवर, आई डोंट नो, इन वट एवर कैपेसिटी आपके पर्सन को भी ये नहीं छोड़ना चाहते हैं
और आपके पर्सन के पैसा भी ये नहीं छोड़ना चाहते हैं। और इन दो ही वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब किया गया, ये जानते हुए भी कि आपके और आपके पर्सन की जोड़ी ही सही है, उनको हट जाना चाहिए। बिकॉज एवरीथिंग हैज़ एन एक्सपायरी डेट। इट वॉज एन इम्पल्सिव रिलेशनशिप। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का जो रिलेशनशिप है, इट वॉज अ कार्मिक इम्पल्सिव रिलेशनशिप जिसका एक्सपायरी डेट आ चुका है, उसको और नहीं रबर की तरह खींचना है, बट साबोटाज्ड। और आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया गया, तब आपके पर्सन ये रियलाइज़ नहीं किए थे। আমি রিডিং করছি তো চাঁদনি, হরপ্রিয়া। उस वक्त आपके पर्सन के दिमाग में नहीं बैठा था। आपके पर्सन ने आप ही को ब्लेम शिफ्ट किया, शायद ये भी बोल दिया डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद द थर्ड पार्टी, वो बहुत महान है, तुम तुच्छ हो एंड ऑल दैट। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। बट अभी आपके पर्सन ये रियलाइज़ करते हैं कि मे बी शी इज़ नॉट दैट ग्राउंडेड लाइक शी प्रिटेंड्स टू बी। इतना भी भली औरत या अगर आदमी भी है तो इतना भी भोला भाला नहीं है जितना इट्स बीइंग प्रोजेक्टेड। आपके पर्सन के माइंड में ना ज़्यादा ये थर्ड पार्टी का ही, एंड दिस इज़ वेरी नेचुरल, दिस इज़ वेरी नेचुरल, क्योंकि द थर्ड कार्ड इज़, द फोर्थ कार्ड इज़ दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून, बहुत ही जल्द। आप और आपके पर्सन को, बट इट कम्स विद द डेविल। आई हैव टू कवर दिस क्योंकि बेयर बॉडीड है, इट्स अ डेविल। आपके पर्सन जानते हैं कि उन्हें आपके पास वापस आना पड़ेगा, एंड बहुत ही जल्द। अब उनसे और ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, और ये जो खटपट हुआ है, देखो जब तक उनको पता नहीं चल रहा था, रियलाइज़ नहीं हो रहा था, और ये उनके पास एविडेंस नहीं था कि आप इनोसेंट हो, वो तो सोच रहे थे कि थर्ड पार्टी इनोसेंट है और आप कल्प्रिट हो, आप विलन हो। अभी जब उनको समझ में आ रहा है कि नो इट्स द अदर वे राउंड, वो अभी देर नहीं करना चाहते, वो बहुत ही जल्द आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। और वैसे भी आपके पर्सन बड़े चिल्ड आउट है, वो जानते ही है कि अभी ना सही कभी ना कभी आपके पास उनको वापस आना ही है, ये डे वन से ही वो जानते थे। इवन व्हेन थिंग्स वर वेरी बैड, वो लोग जानते थे कि कभी ना कभी आपके पास उनको वापस आना है। और अब जब उनको सच्चाई का पता चला है तो वो तो और भी ज़्यादा उतावले हो रहे हैं आपके पास एक्चुअल में आने को। शायद कांटेक्ट भी आपको कुछ कलेक्टिव्स के लिए शायद कांटेक्ट कर चुके हैं, बट आपसे उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है, और वो भी आपको ज़्यादा ट्रिगर नहीं कर रहे क्योंकि अभी भी वो फंसे हुए हैं। डेविल एनर्जी हैज़ कम। सो लाइक आई सेड कि कोई स्पेल या एनर्जी मैनिपुलेशन हो सकता है रिलेशनशिप में, एंड इवन अदरवाइज इट इज़ स्टिल अ टॉक्सिक रिलेशन। योर पर्सन इज स्टिल ट्रैप्ड इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। एक बॉन्डेज में वो अभी भी है, किसी का पालतू अभी भी बने हुए है, वो उसके गले का लीश अभी भी थर्ड पार्टी के हाथ में ही है, उसका लीश अभी तक गले से नहीं खुला है। ही और शी इज स्टिल चेन्ड टू द थर्ड पार्टी। बहुत सारा, इवन अगर अभी भी आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी से छुपा के, बहुत सारा झूठ बोल के आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि इस तरह से ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है, फिर से वही बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा, फिर से वो आपको खो देंगे, जो रिस्क वो नहीं लेना चाहते हैं। यही इसीलिए इतना चिंता कर रहे हैं, इसीलिए यही चिंता, क्योंकि लौटना है इस बारे में उसको मतलब इतू सा भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिंदु मात्र चिंता नहीं। सो ही और शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बट जहाँ फंसे हैं वहाँ से कैसे निकले, बिकॉज द थर्ड पार्टी इज़ लिटरली एडिक्टेड टू योर पर्सन। नहीं छोड़ेंगे आपके पर्सन को, आपके पर्सन जानते हैं, समझ गए हैं, कोई ना कोई नाटक कर लेंगे, बोलेंगे कि तुम जाओ, मुझे छोड़ के जाओ, बट जैसे वो घर से निकलेंगे हाथ काट लेना या कोई ब्लैकमेलिंग करना या समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ करेंगे। आपके पर्सन इज़ वेरी श्योर अबाउट दैट। वही चिंता सता रही है। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ होल्डिंग योर पर्सन बैक फ्रॉम एक्चुअली खुल के सामने आने में, प्रॉपर कम्युनिकेट करने में। और इस बारे में वो आपसे भी बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं आप एक तो आपको परेशान करना बेकार है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनको ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन के आप उनका ही काट दोगे, कि फिर आया क्यों। अगर हैंडल नहीं हो पाता है तो ये तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरा माथा व्यथा है, ये दिस इज़ योर हेडेक, सो तेरा सर दर्द है, तू संभाल। So anyway, and the last card is pets.
इट कम्स विद द 2 ऑफ कप्स। आई डोंट नो किसके घर में पेट है, आपके घर में, आपके पर्सन के घर में, दोनों के घर में, बट पेट्स यहाँ इट्स नॉट अभी कोई नया पेट आया है या किसी पेट के प्रति ज़्यादा प्यार लुटाया जा रहा है, आई डोंट नो, बट दिस कार्ड इज़ नॉट अबाउट दैट। हाँ, पेट्स एक फैक्टर्स हो सकते हैं, शायद आपके थर्ड पार्टी और पर्सन के शेयर्ड पेट्स है, तो इन दैट केस उन पेट्स का क्या होगा, क्योंकि आपके पर्सन को भी उन पेट्स से इक्वली प्यार है, सो दैट इज़ अ फैक्टर। एंड इवन अदरवाइज लाइक आई सेड कि योर पर्सन इज़ लिटरली लीस्ड टू द थर्ड पार्टी, इसीलिए सी 2 ऑफ कप्स एनर्जी आया है, इट्स द सोलमेट कनेक्शन। 2 of Cups stands for the soulmate connection, mutual attraction, successful partnership. So here also your person is very clear कि आप लोगों का साथ कभी नहीं छूटेगा। आप लोग ऑलरेडी 5D में कनेक्टेड हो, 3D में सेपरेशन चल रहा है या ऊपर नीचे जो भी हो रहा है, इट डजेंट मैटर, यू विल ऑलवेज स्टे कनेक्टेड इन सम फॉर्म और दी अदर। वो भी आपको छुप छुप के किसी ना किसी तरह से देखते रहेंगे, आप भी उसको चाहो तो देख सकते हो। इवन एनर्जेटिकली यू टू आर कनेक्टेड, एक दूसरे के एनर्जी आप लोग फील कर सकते हो, वो फुलफिल कर सकते हो। सो आपके पर्सन इज लीस्ट वरीड, ये जो आपके पास लौटना है, ये पर्सन तो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते हो, रिजेक्शन का कोई फियर नहीं है, जानते हैं सोलमेट कनेक्शन है, जब भी आएगा आप एक्सेप्ट करोगे। देयर इज़ दिस म्यूचुअल अट्रैक्शन, जिस तरह वो आपसे प्यार करते हैं आप भी उनसे प्यार करते हो, सो इसमें कोई आप चिंता के विषय हो ही नहीं, आपका रिकॉन्सिलिएशन भी चिंता की विषय नहीं है, उनका लौटना भी आपके पास चिंता की विषय नहीं है। चिंता का विषय है ये जिसका पालतू बनकर वो अभी भी बैठे हैं, जहाँ से उसको मुक्ति नहीं मिल रहे हैं। एक बार पालतू बन गए ना, तो जब तक चेन जिसके हाथ में है, जब तक वो आपको लीश से आज़ाद ना करे, एक कुत्ते के हाथ में ये नहीं रहता है कि वो अपना लीश खोल के भाग सके। सो योर पर्सन हैज़ लिटरली बीन रिड्यूस्ड टू अ टॉमी। It's Tommy sit, Tommy go, Tommy poo, Tommy pip, Tommy yes, Tommy no. It's all about being a Tommy to the third party. आपके पर्सन इस तरह से आपके थर्ड पार्टी का टॉमी बन गए हैं कि despite knowing that you are his or her soulmate, आपके साथ उसका 10 of cups है, आपके साथ उसका हैप्पीनेस है, आपको आपके पास उसको वापस आना है। ये सब होते हुए भी वो किसी भी तरह से वो अपने ही जाल में ऐसे फंसे हैं कि वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। बट अगेन ये उसका प्रॉब्लम है, आपका नहीं। एक चीज़ मैं बता के ये रीडिंग रैप अप करूँगी। इसका इस रीडिंग से नाता हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये आप देख लो। एक बंदर था जंगल में, उसकी बड़ी सुंदर सी एक पत्नी थी, बंदरिया, सेक्सी सी बीवी, बड़ी स्वीट सी एक बेटी थी, छोटी बंदरिया, बड़े ही क्यूट सा एक बेटा था, छोटा बंदर। तो ये बड़ा बंदर अपनी पत्नी और 2 बच्चों को लेके बड़े सुखी एक संसार बिता रहे थे जंगल में। एक दिन ये बंदर ऐसे ही जंगल में घूमते घूमते देखता है एक छोटा सा कलश पड़ा हुआ है, उसका ढक्कन नहीं है। तो वो ऐसे देखता है और देखता है उस कलश के अंदर एक केला है। बंदर हाथ घुसा देता है, केला बाहर लाने की कोशिश करता है, केला बाहर नहीं आता है। वो कलसी का मुंह छोटा है ना, वो पॉट का वो जो कंटेनर है उसका मुंह तो छोटा है, ऐसे करके कैसे निकालेगा, निकाल नहीं पा रहे। केला घुस तो गया, निकाल नहीं पा रहे, अपना हाथ भी फंस गया है उस पॉट के अंदर। अभी वो अगर केला छोड़ दे तो वो अपना हाथ निकाल सकता है, पर बंदर को वो केला चाहिए। हाथ फंस जाए चलेगा, पर बिना केले का हाथ नहीं बाहर आना है। इतने में वो देखता है कि दूर से 2 आदमी आ रहे हैं। एक के हाथ में एक जाल है और स्टिक है, और एक के हाथ में चेन है, गले का पट्टा है। टॉमी बोला ना, इसीलिए याद आया ये स्टोरी। अब बंदर देखकर ही समझ जाता है कि ये चाल है, वो 2 आदमी आ रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए,
मुझे पकड़ लेगा, मुझे पकड़ के ले जाएगा, शहर में ले जाएगा, चेन में बांध के सारा दिन रखेगा, खाना नहीं देगा, लोगों के सामने नचवाएगा, मेरी ज़िंदगी ख़त्म। तो वो लास्ट ट्राई करता है वो केला निकालने के लिए, निकल निकल, नहीं निकल रहा है, पर बंदर हाथ भी नहीं छोड़ रहा है। उसको अभी ज़िद आ गया है, वो केला ही चाहिए, बिना केले का वो नहीं जाएगा। वो आदमी निकट आ रहे हैं, फिर भी वो केला नहीं छोड़ रहा है, हाथ नहीं निकाल रहा है, केले के साथ ही हाथ निकालना है, केला तो चाहिए ही चाहिए। इतने में आदमी लोग आते हैं, उस बंदर को पकड़ते हैं, लेके चले जाते हैं और उसकी ज़िंदगी वही ख़त्म। हम सब ना वो बंदर जैसे हैं, जिस चीज़ से हमें तकलीफ़ हो रही है हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। ये सच है सबके लिए। आप मुझे गाली दे सकते हो, आप मुझे काउंटर कर सकते हो, पर खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो। अनसब्सक्राइब करने का डर दिखा सकते हो, एज इफ़ आई केयर। शिव का दरबार है, शिव डिसाइड करते हैं कौन कितने देर रहेगा, कौन कितने देर नहीं। एनीवे, हम सब ऐसे ही हैं। जिस चीज़ से हमें पेन होता है ना, हम उसको लेट गो नहीं कर सकते, नहीं करते। ज़िद आ जाता है, ईगो पर आ जाता है, वही चाहिए और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, ख़त्म हो जाती है पूरी ज़िंदगी। वो एक केले के पीछे ना फंसे रहते हैं। इज़ इट वर्थ इट? देखिए, ज़िंदगी में ना लाइफ विल थ्रो शिट एट यू। लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, आपकी फेस पर प्रॉब्लम थोपा जाएगा। जैसे गोबर का वो उपला बना के ऐसे दीवारों में थप 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 किया जाता है, लाइफ भी ऐसे गोबर का उपला बना के आपके मुंह पर मारेगा। पर उस प्रॉब्लम का आप क्या करोगे, ये डिसाइड करेगा कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। यू कैन स्टे इन पेन, उम्र भर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में रहो, उम्र भर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में रहो, उम्र भर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में रहो, मून एनर्जी में रहो, नो प्रॉब्लम। नोबडी इज़ बॉदर्ड, नोबडी इज़ आस्किंग यू एनीथिंग। किसका क्या जाता है, आप रह सकते हो पेन को लेके और ऐसे ही ख़त्म हो सकते हो। धीरे धीरे आपका मेंटल हेल्थ आपके फिज़िकल हेल्थ को अफेक्ट करेगी, आपके करियर को अफेक्ट करेगी, आपके बाकी परिवार को अफेक्ट करेगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और यू कैन चूज़ टू राइज अबव दैट पेन। उस गोबर का उपले का एक्चुअली उपयोग कर सकते हो। लाइक गोबर को लेके वो गोबर मारा कर सकते हो, या उस गोबर का उपला बना के अग्निहोत्रा कर सकते हो। जैसे अग्निहोत्रा जानते हो ना, अग्निहोत्रा इज़ एट सनराइज एंड सनसेट हम लोग करते हैं, छोटा सा हवन, और उसमें गोबर का उपले का ही इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स अ प्यूरीफायर। सो जैसे जब स्पेशली जब सनराइज़ के टाइम हम लोग अग्निहोत्रा मंत्र करते हैं और उस हवन में, गोबर के उपले के हवन में जब आहुति देते हैं, तो ये इंटेंशन के साथ देते हैं कि आज के दिन ऐसा मैं कुछ भी ना लूँ जो मेरा नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, ऐसा कुछ भी ना लूँ जो मेरा नहीं है। और जब हम लोग सनसेट के टाइम अग्निहोत्रा करते हैं, तो सेटिंग सन के सामने जब वो अग्निहोत्रा करते हैं, तो इसी इंटेंशन के साथ करते हैं कि आज के दिन अगर हमने जाने अनजाने में ऐसा कुछ भी ले लिया है जो हमारा नहीं है, वो अच्छा हो या बुरा हो, वो मैं रिलीज़ करती हूँ, व्हाटएवर। वो मुझे नहीं चाहिए, जो मेरा नहीं है वो मुझे नहीं चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो मुझे नहीं चाहिए। सो अगर गलती से जाने अनजाने में मैंने ऐसा सारा दिन में ऐसा कोई काम किया है, ऐसा कुछ किया है जिस पर मेरा अधिकार नहीं है पर मैंने अधिकार समझा है, वो मैं रिलीज़ करती हूँ, उसे मैं यूनिवर्स को रिटर्न करती हूँ, ताकि यूनिवर्स वो चीज़ उन तक पहुँचाए जो इस चीज़ का सही हकदार है। एवरी डे वी डू दिस,
as an Aghori, since I am an Aghori and I practice this. तो अग्निहोत्रा is a part of my practice. तो हर sunrise and sunset के, and it is done with intention. वो इंटेंशन के साथ करना पड़ता है. हम लोग बोलते हैं वी आर सरेंडरिंग टू गॉड, सरेंडरिंग टू गॉड, बट क्या हम लोग एक्चुअल में सरेंडर टू गॉड है? हम लोग लिख सकते हैं आई सरेंडर टू द डिवाइन, बट हाउ विल यू नो दैट यू आर एक्चुअली सरेंडर टू द डिवाइन? हियर इज़ अ टेक्निक. यू नो, ये आपको कोई बता के नहीं देगा, कोई नहीं बता सकता है मैं समर्पित हूँ या नहीं, ये आप नहीं बता सकते हो, ये मुझे ही रियलाइज़ करना होगा. एंड vice versa, whatever the pronunciation is. So कैसे जानोगे कि you have actually finally been able to surrender to the divine, surrender to the universe? आप देखोगे आप विचलित नहीं हो रहे हो. इट्स बस कहने के लिए नहीं, आप एक्चुअली विचलित नहीं हो रहे हो. सामने सपोज आपका कोई बहुत प्यारा, कोई आपका बच्चा हो सकता है, गॉड फॉरबिड, आपका माँ बाप हो सकता है, गॉड फॉरबिड, आपके सामने मर रहे हैं, पर आप विचलित नहीं हो. यहाँ से आप एकदम शांत हो. आप जानते हो आपको जो करना है आपने कर लिया है, इसके उपरांत और कुछ नहीं करना है. सो आप विचलित नहीं हो. यू आर रिलीजिंग देम. आपके बैंक में 100 रुपया पड़ा हुआ है, नेक्स्ट डे आपके शायद ज़्यादा कुछ एक्सपेंसेस है, बट आप विचलित नहीं हो. समवेयर और द अदर यू हैव दैट फेथ कि कल तक इफ़ आई डिज़र्व, अगर मेरा वो 1000 रुपया का सामान ख़रीदना ज़रूरी है तो मेरे पास वो आ जाएगा, एंड एक्चुअली नेक्स्ट डे आ जाता है. सिमिलरली अगर कोई मर रहा होता है तो अगर उसको जीना होता है वो जी जाता है, और अगर उसको रिलीज़ होना होता है वो रिलीज़ हो जाते हैं. बट आप विच अफेक्टेड नहीं होते हो, आप बस एज अ मीडियम रहते हो. और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, आप कितना भी क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो, कोई आपको मारने आ रहा है फिर भी आप विचलित नहीं होते हो. ऑफ कोर्स यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, इट्स नॉट दैट कि आप चुपचाप बैठे रहते हो, पर वो जैसा नित्य कर्म होता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. बट आप विचलित नहीं होते हो, अंदर ही अंदर रेस्टलेसनेस नहीं होता है. एंड ऑफ कोर्स टैरो देखने का तो बिल्कुल मन नहीं करेगा. यू विल नॉट, टैरो बोलो, एस्ट्रोलॉजी बोलो, या किसी को कंसल्ट करना बोलो, मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं कि इस चीज़ की ज़रूरत है. वो है ना, संभाल लेंगे. उससे बेटर तो कोई मुझे नहीं जानता है, मेरे बारे में उससे बेटर कोई नहीं समझ सकता है, नहीं चाह सकता है. उससे बेटर प्रेडिक्शन मेरे लाइफ के बारे में और कोई इंसान तो नहीं कर सकता. सो व्हेन दिस विल कम, एक्चुअली जब ये भाव आपके अंदर आ जाएगा ना एकदम, तब आपको किसी को आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ. बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. किसी को थोड़ी ना बोलने की ये ज़रूरत होता है. पता है, मुझ में कोई अहंकार नहीं है, ये भी तो एक अहंकार का प्रदर्शन ही है कि आप ये दावा कर रहे हो कि आप में कोई अहंकार नहीं है. सो यू वोंट नीड टू प्रोनाउंस इट, यू वोंट नीड टू से इट कि आई एम सरेंडर टू डिवाइन. बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं कि किसी को बोलने की ज़रूरत है. ये तो मेरे और उसके बीच की बात है, कोई और जान के क्या करेगा. सो व्हेन यू अराइव एट दिस सिचुएशन ना, ये स्टेट पे जब आप आओ, रहेगी लाइक आई सेड कि लाइफ विल कीप थ्रोइंग शिट एट यू, बट इफ़ यू आर एक्चुअली ग्राउंडेड, इफ़ यू आर एक्चुअली सरेंडर टू द डिवाइन, आप कैसे निकल जाओगे, कैसे आप सेव हो जाओगे, आपको वो पता नहीं चलेगा. ऑफ कोर्स यू विल हैव टू टेक दैट इनिशिएटिव. व्हाट यू डू विद दैट शिट उसके ऊपर निर्भर करेगा. कुछ 2 कदम तो आपको चलना पड़ेगा, तब 4 कदम यूनिवर्स आपकी तरफ चलेगी. बट जो भी है, अभी आप देख लो कि आपको अपनी लाइफ को लेके क्या करना है. ये इंसान वापस आएगा, बट कब आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है. पूरी तरह से आ पाएगा भी या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है. चाहत और एक्चुअल में वो होने में, करने में बहुत अंतर है. सिर्फ प्यार ही एकमात्र चीज़ नहीं है, प्यार के अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक रिलेशनशिप में. सो आपके पर्सन कितना कर पाएंगे, कितना नहीं, बट वट एवर, इट्स अ पॉजिटिव रीडिंग. डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव रीडिंग, बट
इसके भरोसे आप अपनी ज़िंदगी को रोक के मत रखिए। वो बंदर की कहानी को याद रखिएगा। जो चीज़ से आपको पेन हो रही है ना, टाइम रहते उसको छोड़ आप हाथ निकाल लीजिए, नहीं तो ज़िंदगी और झंड हो जाएगी। अभी चॉइस आपका है, डिसीजन आपका है, लाइफ आपकी है। सो या चलो, ख़त्म कहानी आज के लिए। शंभो।